कैसे हैं आप सब। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम इन वीडियोस में वी आर क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स। सो आप लोग जो डाउट्स अपने डाल रहे हैं कोरा के ऊपर, उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इन वीडियोस को मैं डाल रहा हूं। देखिए, इन वीडियोस का मकसद ये है कि नीट के लिए जितना रेलेवेंट है आपके डाउट्स को सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम से पहले। सो हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। ये हमारा करीब करीब फाइनल रिवीजन है नीट एंट्रेंस एग्जाम से पहले, तो हम बहुत बेसिक तरीके से, फिर एक और बात समझ लीजिए, रेलेवेंट टू नीट हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों ने मुझे जो कंसेप्ट डाला है वो है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, प्लांट किंगडम का लास्ट सब टॉपिक है। इन बहुत सारे बच्चों में पूजा श्रीवास्तव, सुभद्रा देवनाथन, सुहानी गुप्ता, ईश रतन, सुबादीप भंडारी, जतिन, बहुत सारे बच्चों में ये बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके समझने के लिए। सो देखिए, जब आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस की बात करते हैं, पहली चीज तो मैं यहां पर कहूंगा कि केवल प्लांट के बारे में सोचिए। डू नॉट थिंक अलोंग साइड द प्लांट्स द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। पहला सोर्स ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है आपको इस तरह का हो रहा हो। दूसरा, ये जो शब्द होते हैं गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू में ही मैंने आपको यह बताया है कि किस वजह से यह कंफ्यूजन आ रहा होगा। हम पिकअप करते हैं आपकी एनसीईआरटी के इस टॉपिक की पहली लाइन से। तो आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन ये कह रही है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड सेल हैं वो भी माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि माइटोसिस से ग्रोथ हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। सो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। हमने ये कहा कि एक हैप्लॉइड सेल है और इस हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ। सो लेट अस गो स्लो। हमने कहा माइटोसिस और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। सो ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी बनी और इसमें जितने भी सेल्स हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब आप जानते हैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। फिर हमने ये कहा कि इसके अंदर कुछ सेक्स ऑर्गन्स होंगे। सो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है रिप्रेजेंटेटिव तौर पे जैसे एंथेरिडियम और आर्कीगोनिया। सो मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं एंथेरिडियम और आर्कीगोनिया। और अब आप सब जानते हैं कि एंथेरिडियम मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, आर्कीगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, सो गैमेट जो प्रोड्यूस होगा वो भी माइटोसिस से होगा। सो हमने ये कहा कि इनमें माइटोसिस हुआ। सो दिस इज अगेन माइटोसिस। और माइटोसिस से हमने कहा यहां पर मेल गैमेट और यहां पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको लाइफ साइकिल की ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये माइटोसिस से क्या बना है, गैमेट बना है। ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस जनरेशन को, प्लांट की लाइफ साइकिल में इस जनरेशन को आप गैमेटोफाइटिक कहेंगे। इसकी दो वजह हैं। एक तो इसमें जो सेल्स में क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो हैप्लॉइड है जैसा आप देख पा रहे हैं सारी जगह। और दूसरा, ये जो प्लांट बॉडी है इसने माइटोसिस से क्या बनाए हैं, गैमेट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। और देख रहे हैं यहां पर ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब हमने ये कहा कि यहां पर ये फर्टिलाइजेशन हुई और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से आप जानते हैं कि नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो रीस्टोर हो सकती है या डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर हो सकती है। और जो सेल बनेगा उसे आपने कहा जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड सेल है। अब हम एनसीईआरटी की उसी लाइन को पिकअप कर रहे हैं जहां पर वो कह रही है कि ये जो डिप्लॉयड सेल है इसमें भी माइटोसिस से एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बन सकती है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हमने ये कहा कि यहां पर माइटोसिस हुआ और इस माइटोसिस से एक और मल्टी सेलुलर बॉडी बनी और अब की बार इसके सारे सेल्स का जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो 2n है। ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है। अब इस प्लांट बॉडी में स्ट्रक्चर होगा जिसे टिपिकली आप कहेंगे स्पोरेंजियम
और इधर देखिए बड़े ध्यान से, ये स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड होगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर देयर वुड बी अ स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होगा और इसमें होगा मेयोसिस। सो देखिए मेयोसिस, यहां पर रिडक्शन डिवीजन होगा। सो इस मेयोसिस का रिजल्ट जो है दैट वुड बी दी स्पोर्स। सो ये क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। और हमने ये कहा कि ये स्पोर्स कैसे होने चाहिए? हैप्लॉयड होने चाहिए। तो ये वो जो मैं हैप्लॉयड सेल कह रहा था, ये वो स्पोर्स हैं और इनमें माइटोसिस से क्या बन गया? ये गैमेटोफाइट बन गया। सो इसे आप ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। एक जनरेशन गैमेटोफाइट है, एक जनरेशन स्पोरोफाइट है। इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में जो टिपिकल है प्लांट्स के लिए, आपने ये देखा कि जो गैमेटोफाइट है वो माइटोसिस से गैमेट्स बना रहा है। यहां पर इस केस में जाइगोट में माइटोसिस से एक स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर्स बने। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस तरह की लाइफ साइकिल को, जहां पर ये एक मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट दोनों जनरेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, इस वाली लाइफ साइकिल को आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे। और ये ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में टिपिकली आपको देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां सोर्स ऑफ कंफ्यूजन ये है कि जो अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे, मान लीजिए आप मेरे से निडारिया की बात करते हैं। सो निडारिया में होता क्या है कि एक पॉलिप स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। पॉलिप जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और वो प्रोड्यूस करता है एक अम्ब्रेला लाइक, इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक स्टेज, जिसे आप मेडूसा कहते हैं। और मेडूसा फिर रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और फिर वो जनरेट करता है पॉलिप। लेकिन यहां पर ये ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिप है और ये जो मेडूसा है, ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड हैं। इसीलिए आप एनिमल किंगडम में देखेंगे कि इस लाइफ साइकिल को उन्होंने ये कहा इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एनिमल्स में, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की भी बात करें, तो ये जो मियोसिस होगा, इस मियोसिस से स्पोर्स नहीं बनते हैं, इससे डायरेक्टली क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। सो यहां पर मैंने सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स की बात को अलग कर दिया। अब मैं इसमें आ रहा हूं वापस, जिसे मैंने कहा कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और हमने ये कहा कि ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के लिए टिपिकल है। अब देखिए इसमें ये हो सकता है कि दोनों जनरेशंस इक्वली डेवलप्ड हों, ये रेयर होगा। ये कुछ एल्गी में देखने को मिल सकता है जैसे क्लैडोफोरा, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप क्या देखेंगे कि ये हिट्रोमॉर्फिक होगी। मतलब कोई एक जनरेशन या तो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप्ड होगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ट्रेंड ये है इवोल्यूशन में कि जब आप लोअर प्लांट से हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या रिड्यूस होती चली जाती है और स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं, सो आपको ब्रायोफाइट में जो मल्टी सेलुलर जो मेन प्लांट बॉडी पूरी के पूरे लाइफ साइकिल में दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली एक गैमेटोफाइट है। सो वो एक्चुअली एक गैमेटोफाइट है। लेट अस से दिस इज मेल गैमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप जानते हैं कि यहां पर एंथेरिडिया होगा और यहां पर आर्कीगोनिया होगा। आर्कीगोनिया में एग सेल होंगे। यहां से मेल गैमेट वाटर से ट्रेवल करके यहां पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। और ये जो गैमेटोफाइट है, इसमें मैं एक बड़ा क्रूड डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये आर्कीगोनिया है, सो हमने ये कहा कि इसमें जाइगोट डेवलप करेगा। लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर। इसमें जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करके एक स्पोरोफाइट बनाएगा। जैसे आपने मॉस में देखा, एक फुट सीटा और कैप्सूल होता है और यहां पर एक स्पोरेंजियम और उस स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स और उसके बाद में ये लिबरेट करेगा स्पर्म रप्चर करके, ये जो है लिबरेट करेगा स्पोर्स को, नॉट स्पर्म्स। और ये स्पोर्स कैसे सेल होंगे? हैप्लॉयड होंगे और इनमें माइटोसिस से ये गैमेटोफाइट क्या होगा? डेवलप होगा। सो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि एक मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट भी है, एक मल्टी
मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट भी है, लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है जनरेशन, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो रिड्यूस्ड है, वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर। सो अब अगर हम आगे जाएं टेरिडोफाइट में, तो उस ट्रेंड को ध्यान करिए। टेरिडोफाइट में क्या होगा कि आपको जो मेन प्लांट बॉडी दिखाई दे रही है, वो मेन प्लांट बॉडी एक्चुअली स्पोरोफाइट है। सो दिस इज द स्पोरोफाइट, दिस इज डिप्लॉयड। तो अगर आप ध्यान करें तो आप जानते हैं कुछ फ्रॉन्ड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंडर सरफेस पे कुछ होता है सोराए। सो इसके अंदर सोराए होगा, इस सोराए में आपने कहा ये 2n होगा, और फिर इनमें कुछ स्पोर मदर सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे, उनमें मियोसिस होगा, और इस मियोसिस से हमने ये कहा कि स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड। इनमें माइटोसिस से एक गैमेटोफाइट बनेगा जो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा जितना ये स्पोरोफाइट है, और ये चीज हो सकती है एक, जैसे प्रोथैलस के बारे में आप जानते हैं, अगर आप फन की लाइफ साइकिल में बात करें तो याद कीजिए ये राइजोइड्स है, यहां पर एंथ्रीडिया, इस तरफ आर्कीगोनिया होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा होगा, और ये एंथ्रीडिया है, ये गैमेटोफाइट है, ये माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, बहुत रिड्यूस्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्पोरोफाइट। यहां से स्पर्म ट्रेवल करेगा आर्कीगोनिया में, और इसी के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि ये जो जाइगोट है, उस जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर बॉडी बननी शुरू होगी, और ये चीज जो गैमेटोफाइट है ये डीजेनरेट हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। अब की बार आप देख रहे हैं कि ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये डोमिनेंट है, ये उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। सो इस तरह की लाइफ साइकिल आपको टिपिकली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। वापस अपने एक डायग्राम पे चलते हैं। मान लीजिए, अब मैं इसमें एक वेरिएंट आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये जो जाइगोट है ये माइटोसिस से डिवाइड करके एक स्पोरोफाइट ना बनाए। सो ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होकर के एक स्पोरोफाइट ना बनाए, या तो इमीडिएटली या थोड़े रेस्ट के बाद में इसमें सीधा मियोसिस से क्या बन जाए, स्पोर्स बन जाए। सो आप ये देखेंगे कि अगर सीधा मियोसिस से स्पोर बन गया तो ये हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, एंड दैट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट which will actually produce gametes by mitosis, और फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट आ जाएगा। सो अगर आप इस तरह की लाइफ साइकिल देखेंगे, सो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि इस तरह की लाइफ साइकिल में ये जो गैमेट्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, लेट अस जस्ट गिव द सिंबल्स लाइक दिस, उनसे जो जाइगोट बना, ये जो डिप्लॉयड सेल है, इसमें इमीडिएटली या रेस्ट के बाद, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हुआ, मियोसिस, और क्या बन गए, हैप्लॉयड स्पोर्स बन गए। सो यहाँ माइटोसिस से एक मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बना, हमने कहा सीधा स्पोर्स बन गए, और इन स्पोर्स में माइटोसिस से हमने ये कहा कि ये जो गैमेटोफाइट है, लेट अस से कि ये मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये बना, और इसमें माइटोसिस से गैमेट्स बने, और हमने ये कहा कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। और इसका मतलब इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये स्पोरोफाइट केवल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जाइगोट से रिप्रेजेंट हो रहा है। अदरवाइज आप प्रीडोमिनेंट जो जनरेशन देख रहे हैं वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। इसीलिए इस वाली लाइफ साइकिल को आप हैप्लॉन्टिक कहते हैं। सो इस लाइफ साइकिल को आपने क्या कहा, हैप्लॉन्टिक कहा। स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू रिमेंबर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका दूसरा वेरिएंट देख लेते हैं। अब की बार हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसी लाइफ साइकिल में वापस जाते हैं हम, तो हमने ये कहा कि ये जो स्पोरोफाइट है ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। इट इज हाईली रिड्यूस्ड। सो अब की बार डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट, और ये गैमेटोफाइट क्या हो गया, रिड्यूस। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एप्लोडिप्लॉन्टिक में, टेरिडोफाइट्स में। लेकिन यहां पर टेरिडोफाइट से फर्क ये है कि ये जो गैमेटोफाइट है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय फ्यू
cells and that are present within the body of the sporophyte. जैसे कि मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ट्यूब है, 3 सेल स्टेज पे फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होगा. फीमेल गैमेटोफाइट आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक है, वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर है. सो जस्ट अ फ्यू सेल्स होगा यही कि स्पोर एंजियम में हमने ये देखा कि स्पोर मदर सेल होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स में माइटोसिस से हम ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड होगा और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि जो गैमेट बनेंगे वो बहुत कम रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट के अंदर होंगे. तो यहां पर समझना यह है कि टेरिडोफाइट से अंतर यहां पर यह आ रहा है कि गैमेटोफाइट और ज्यादा क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइफ साइकिल में जैसे जाइगोट बना, सो अगर हम देखें जाइगोट बना तो जाइगोट विल बी फॉर्म्ड ऑब्वियसली बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, और ये डिप्लॉयड है. इट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट. यस, इस स्पोरोफाइट में हम ये देखेंगे कि स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से, नो डाउट अबाउट इट. और इस स्पोर से हम ये कह रहे हैं कि हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ध्यान से समझिए ये बात, हाईली रिड्यूस्ड क्या है, गैमेटोफाइट बन रहा है जो कि कुछ ही सेल्स हैं. और उसमें हमने ये कहा कि ये बेसिकली क्या हुआ, गैमेट बन के जाइगोट बन गया. और अब की बार ये गैमेटोफिटिक जनरेशन जरूरत से ज्यादा क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. इस तरह की लाइफ साइकिल को आप डिप्लॉन्टिक कहते हैं. सो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपकी एनसीईआरटी प्लांट्स में लाइफ साइकिल को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है. सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आ सकता है? सो आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, जो एल्गी के जो ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग एल्गी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, फ्यूकस में भी याद कीजिए किस में हो सकता है, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया में कुछ तरह की लाइफ साइकिल होती है. देयर आर एग्जाम्पल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी. और खास तौर पे जो एल्गी से आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहां से बहुत कॉमन यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मुझे उम्मीद है आपका डाउट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा. अभी भी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो के ऊपर भी डाउट डाल सकते हैं, हम दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.